आज हम देखते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है कि नहीं। लॉजिक गेट्स देखते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो देखिए आपको बता दे, लॉजिक गेट्स जो होता है ये कंप्लीट जो होता है बाइनरी सिस्टम पे आधारित होता है, ठीक है कि नहीं। ये बाइनरी सिस्टम पे आधारित होता है और यह एक तरह का रिलेशन होता है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द, ठीक है कि नहीं, इट इज द रिलेशन, आगे ऐसे कि नहीं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल का जो है यह क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है कि नहीं। देखिए लॉजिक गेट मतलब क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। आगे बात समझिए कि नहीं। इसके अंदर यह बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित होता है। ये किस पे आधारित होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। एक तरह से कहा है कि यह डिजिटल सर्किट होता है, ये डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है कि नहीं। डिजिटल सर्किट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। देखिए लॉजिक गेट्स में तीन वो चीज हमको देखना रहता है, वो तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ गेट बता दें, जिसका छूट गया उसके लिए अच्छा होगा। टाइप्स ऑफ गेट्स, ठीक है कि नहीं। देखिएगा टाइप्स ऑफ गेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है और गेट, आगे आते हैं। इसके बाद से होता है एंड गेट, ठीक है कि नहीं। इसके बाद से होता है नॉट गेट, इसके बाद से होता है नॉट गेट, ठीक है कि नहीं। इसके बाद से होता है नॉर गेट। ध्यान समझिएगा, देखिएगा तीन पांच को ये मेरे पास क्या हो गया, गेट हो गया। एक हो गया और गेट, दूसरा हो गया एंड गेट, तीसरा हो गया नॉट गेट, चौथा हो गया नट गेट, पांचवा हो गया नॉट गेट। आगे बात से लिखने, इतना सारा गेट आपको पढ़ना है। ये यहां से यहां तक जो होता है, यानी और एंड और नॉट जो होता है, इसको हम बेसिक गेट कहते हैं। इसको हम कौन सा गेट कहते हैं, बेसिक गेट कहते हैं। आगे आप देखिएगा, अब बात यहाँ पे ये है कि इसको बेसिक गेट क्यों कहा जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री गेट्स, इस तीन गेट के मदद से आप बाकी सभी गेट का निर्माण कर सकते हैं। आगे आवाज है कि नहीं, इसलिए हम इसको कौन सा गेट कहते हैं, बेसिक गेट कहते हैं। आगे आवाज है कि नहीं, इसलिए हम इसको कौन सा गेट कहते हैं, बेसिक गेट कहते हैं। इसको बेसिक गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके मदद से हम एंड भी बना सकते हैं, हम नॉट भी बना सकते हैं। आगे आवाज है, इसलिए इसको कौन सा गेट कहते हैं, बेसिक गेट। अब देखिएगा यहाँ पे एक गेट हो गया, इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इसको कौन सा गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये जो होता है यूनिवर्सल गेट कहलाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल गेट इसको क्यों कहते हैं। तो यूनिवर्सल गेट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके मदद से आप और भी बना सकते हैं, आप एंड भी बना सकते हैं, आप नॉट भी बना सकते हैं और आप नॉर गेट भी बना सकते हैं। यही कारण है कि ये तीन को बेसिक गेट कहते हैं और इसको कौन सा गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। आगे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो टाइप्स ऑफ गेट में सबसे पहले क्या आ गया, और आ गया, एंड आ गया, नॉट आ गया, नट आ गया, नॉर आ गया। इस सबको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ स्मॉल डाल दो इसके अंदर, क्योंकि ये तो नाउन है ना, नाम है यार, ये सबका क्या करेंगे, कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा अब बात यहाँ पे है कि हम अलग अलग गेट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे और गेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे और गेट के बारे में। तो जब भी हम गेट के बारे में देखेंगे तो इससे दो गो चीज, हमको तीन गो चीज देखना पड़ेगा। एक उसका लॉजिक सिंबल देखना पड़ेगा, एक उसका क्या देखना पड़ेगा, लॉजिक सिंबल जो है यह क्या होता है, इसको हमको देखना पड़ेगा कि और गेट का लॉजिक सिंबल क्या होता है, ये देखेंगे। तो इसका लॉजिक सिंबल देखिए क्या होता है, और इसे होता है, इसको हम कहते हैं कौन सा गेट कहते हैं, और गेट कहते हैं। और गेट का लॉजिक सिंबल अब देखिएगा यहाँ पे ये दो जो अंदर दिख रहा है आपको, ए और बी, यह इनपुट होता है। यह क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और इसका वाई जो होता है यह क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। आगे आ सकते नहीं। तो यह मेरे पास कौन सा सिंबल हो गया, लॉजिक सिंबल हो गया। कौन सा सिंबल हो गया, लॉजिक सिंबल। और इसमें दो या दो से ज्यादा भी इनपुट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दो को इनपुट होगा, दो या दो से क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तो ठीक है, और गेट का लॉजिक सिंबल क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब इसका दूसरा वाला चीज जो हमको देखना पड़ेगा, इसको हमको देखना पड़ेगा बूलियन एक्सप्रेशन। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y = a + b। y = a प्लस क्या होता है, b होता है। आगे आ सकते कि नहीं, y = a प्लस क्या होगा, b होगा। कोई दिक्कत
अब आगे हम देखते हैं इसका एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। इसको क्या कहता है? ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो ट्रूथ टेबल पहले इसको बना लेंगे। देखिए ट्रूथ टेबल में हमको क्या करना होगा, तो हमको ऐसे कर लेना पड़ेगा, दो को इनपुट डाल देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट क्या है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, और आउटपुट क्या है मेरे पास, वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग थोड़ा सा बांट देते हैं ऐसे, ठीक, अलग अलग भाग। तो यहाँ पे 0 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 1 लिख देंगे, यहाँ 1 0 लिख देंगे, और यहाँ 1 1 लिख देंगे। आगे अब देखिएगा 0 + 0, चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन प्लस का है, यहाँ पे प्लस होगा, तो 0 + 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। 0 + 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और 1 + 0 किसके बराबर होगा, 1। और 1 + 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। 2 ऐसे तो हम देखते हैं कि 2 के बराबर होता है, लेकिन ये तो बाइनरी नंबर लगता है इसके अंदर। या तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे जो बाइनरी सिस्टम लगता है, यहाँ पे जो हम बाइनरी सिस्टम ही लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कोई दूसरा सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगा सकते हैं, बाइनरी सिस्टम लगा सकते हैं। और बाइनरी सिस्टम में या तो हम 0 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यदि हम 1 1 2 करें तो बाइनरी सिस्टम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम क्या कहता है, या तो आपने 0 लिखना है, या तो फिर आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया आपको। और गेट का लॉजिक सिंबल ये वाला होता है, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है, और गेट का ट्रूथ टेबल ये होता है। क्लियर हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। बेसिक गेट कौन कौन सा होता है, और है, एंड है, नॉट। नॉट जो होता है ये इसका यूनिवर्सल गेट होता है, और नॉट तो ऐसे हो गया। बेसिक गेट का मतलब क्या हुआ, इन तीनों गेट के मदद से हम बाकी सभी गेट का निर्माण कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट का होगा कि इसके मदद से हम बाकी सभी का निर्माण कर सकते हैं। और गेट का लॉजिक सिंबल ये हो गया, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ये हो गया, और गेट का ट्रूथ टेबल वो हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया ये चीज। चलिए इसको हम रब करते हैं, और फिर से अब दूसरा वाला गेट देखेंगे। यही सब मिटाते हैं, इसको नीचे से ही काम चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए अब हम दूसरा वाला गेट देखेंगे, जिसका छूटा हुआ है ना, उसके लिए क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है कि नहीं। देखिए अब दूसरा वाला एक क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएगा, एक क्वेश्चन एकदम पक्का है, श्योर है, एक क्वेश्चन तो आना तय है, 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। देखिएगा अगला वाला हम देखते हैं, तो एंड गेट होता है, एंड गेट, ठीक है कि नहीं। एंड गेट में क्या होता है, तो एंड गेट का सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिक सिंबल। एंड गेट का कौन सी देखेंगे हम, लॉजिक सिंबल देखेंगे एंड गेट का, ठीक है। देखिएगा तो एंड गेट का लॉजिक सिंबल क्या होता है, इस तरह से एक डी शेप बना दीजिए आप, और यहाँ पे इनपुट ए डाल दीजिए, और यहाँ पे इनपुट क्या डाल दीजिए, बी, और यहाँ पे कैंजी हो गया वाई। कोई दिक्कत नहीं है, ये डी शेप इस तरह का शेप बना देंगे हम, और यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई हो गया। देखिएगा यदि हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे कौन सी लिखेंगे हम, इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखिएगा क्या होता है, ठीक है कि नहीं। बूलियन एक्सप्रेशन जो है ये देखिएगा, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y = a डॉट b, y = a into b, a डॉट b नहीं पढ़ेंगे, a into क्या पढ़ेंगे, b। तो यहाँ पे लॉजिक सिंबल इसका क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है कि नहीं। इसमें इनपुट क्या है, 2 है, ठीक है कि नहीं। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, a into b के बराबर। अब देखिएगा और रहा साफ सवाल की इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल लिख देते हैं, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। तो खूब अच्छे से समझिएगा। देखिए ट्रूथ टेबल में क्या होता है, तो यहाँ से फिर से बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए आप, 2 इनपुट होता है, ठीक है कि नहीं, और एक क्या होता है आउटपुट, ए हो गया, बी हो गया, और कौन सी होता है वाई, ठीक है कि नहीं। फिर से बना दीजिए आप, इसमें फिर से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है कि नहीं, ऐसे। तो यहाँ पे 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 1। अब देखिए 0 into 0 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। 0 into 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। 1 into 0 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब 1 into 1 किसके बराबर होता है, आया समझ में, वो दिक्कत है ना। तो ट्रूथ टेबल समझ में आ गया, बूलियन एक्सप्रेशन समझ में आ गया, लॉजिक सिंबल इसका समझ में आ गया। तो ये कौन सा गेट कहलाता है, एंड गेट कहलाता है। अब देखिएगा आगे हमको देखना है, ठीक है कि ये याद रखना है, एग्जामिनेशन में या तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। पूछा जा सकता है, दे देगा ऐसा, आप बोलेगा बताइए कि किसका सिंबल है, दे देगा, कहा देगा कि भाई नॉर गेट का लॉजिक बूलियन एक्सप्रेशन लिखे, उस तरह का ट्रूथ टेबल दे दिया जाएगा, जैसा कि हम कल क्वेश्चन बनवाए थे, उस तरह का ट्रूथ टेबल दे दिया जाएगा, और कहेगा बताइए कि किसका ट्रूथ टेबल, ठीक है कि नहीं। तो आपको पहचानना होगा, इसलिए ये चीज को आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। आगे आपको बताया, देखिए ये क्लियर हो गया मेरे पास। देखिएगा आगे आपको हम बता दें,
अगला गेट जो है मेरे पास कौन सा गेट है, अगला वाला गेट है नॉट गेट। ठीक है, देखिए नॉट मतलब होता है नहीं, नॉट मतलब कौन सा होता है नहीं, तो नॉट गेट देखिए क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो नॉट गेट का लॉजिक सिंबल सबसे पहले देखिएगा, नॉट गेट का कौन सी लिखेगा लॉजिक सिंबल। तो इसका लॉजिक सिंबल देखिए क्या होता है, ऐसे करेंगे इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे जीरो डालेंगे ऐसे, और इसमें एक इनपुट होता है और एक ही वो कौन सी होता है आउटपुट होता है। इसमें कंडीशन क्या होता है कि एक इनपुट होगा और आउटपुट भी क्या होगा एक ही होगा। तो इसका हम बूलियन एक्सप्रेशन यदि लिखते हैं, इसका हम क्या लिखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन यदि हम लिखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू a का ऊपर बार, बार मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या होगा जो a होगा वो y नहीं होगा, और जो y होगा वो a नहीं होगा। आगे आवाज है कि नहीं, जो a होगा वो क्या नहीं होगा y नहीं होगा, और जो y होगा वो a नहीं होगा। अब देखिए, तो अब रहा साफ सवाल कि इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं, इसका कौन सा टेबल देखते हैं ट्रूथ टेबल हम देखते हैं। तो देखिए ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है देखिएगा, और इसे हम करेंगे इस तरह से, ठीक है एक हो गया, दो हो गया, फिर से वही बना। अब इसमें तैयार गड़बड़ हो गया, इसमें तो बस इनपुट क्या है एक है और आउटपुट भी क्या है एक। तो यहाँ पे आप मात्र इसको कितने भाग में बांटेंगे दो भाग, और ऐसे भी दो, यहाँ पे आप a लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे y। तो यहाँ जीरो जब a होगा तो y जीरो नहीं होगा, कि क्या कह रहा है कि जो a होगा y नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 1, और यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 0। आ गया सॉल्व कि नहीं। तो ये मेरे पास किस गेट का है नॉट गेट का निकल गया। अब देखिएगा ये नॉट गेट का निकल गया, अब हमारे पास क्या बचा है नॉट गेट का बचा है और नॉर गेट का बचा है। देखिएगा अब हमारे पास किसका बचा है नॉट गेट का बचा है और नॉर गेट का बचा है, दो और लिखेंगे उसके से ये खत्म हो जाए। देखिए तो नॉट गेट के लिए आइए, नॉट गेट का जो होता है ठीक है कि नहीं, नॉट गेट के लिए हम करेंगे तो नॉट गेट जो होता है यूनिवर्सल गेट होता है। तो सबसे पहले देखिएगा नॉट गेट जो होता है एंड आगे आ सके अब प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। नॉट गेट जो होता है यह एंड और नॉट और गेट का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका यदि हम लॉजिक सिंबल देखेंगे, इसका कौन सा सिंबल देखेंगे लॉजिक सिंबल यदि हम इसका देखेंगे ठीक है कि नहीं। तो इसका देखिए लॉजिक सिंबल क्या होता है। तो सबसे पहले एंड गेट बना लीजिए, बन गया एंड गेट, बना कि नहीं बना कोई दिक्कत। तो यहां से इसका इनपुट क्या है दो है और का जीरो निकाल करके यहाँ पे y लिख दीजिए, बस ये सिंबल हो गया किसका नॉट गेट का लॉजिक सिंबल हो गया। ये किसका लॉजिक सिंबल हो गया नॉट गेट। अब इसका हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे ठीक है कि नहीं, इसका हम क्या लिखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। तो देखिएगा बूलियन एक्सप्रेशन जो इसका होगा तो y, तो सबसे पहले एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए a डॉट b, ऊपर क्या दे दीजिए बार, ऊपर क्या दे दीजिए बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे हमको पढ़ना है ट्रूथ टेबल, आगे कौन सी पढ़ना है इसका ट्रूथ टेबल पढ़ना है। तो ध्यान समझिए ऐसे हम बात करेंगे इधर से ऐसे करेंगे, यहाँ पे बन गया यहाँ पे बन गया ठीक है। देखिए या a हुआ या क्या हुआ b और ये क्या हुआ y। फिर से आप इसमें चार भाग में बांट दीजिए ठीक है, बढ़ गया चार भाग में, ये जीरो हुआ जीरो, जीरो हुआ 1, 1 हुआ जीरो, 1 1 हुआ। अच्छा तो यदि हम ऐसे चलते तो 0.0 0 होता, लेकिन उससे उल्टा कर देना है तो 1 लिख देंगे। 0.1 0 होता तो उल्टा करना है तो 1 लिख देंगे। 1.0 0 होता उल्टा करना है तो 1 लिख देंगे। 1.11 होता तो उल्टा करना है तो 0 लिख देंगे। आगे बात है कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है। एंड गेट का जो y इनपुट निकला है उसका हमको क्या कर देना है उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब एंड गेट में जो y लिखा होगा उसको हम उलट देंगे, जहां पे उसमें 0 लिखा होगा यहाँ पे 1 लिख देंगे, और जहां पे 1 लिखा होगा यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अच्छा वैसे गुना कर के सर उल्टा नहीं कर सकते, तो वही तो किया ठीक है कि नहीं। देखिएगा अब रहा सात सवाल क्या, ये भी खत्म हो गया मेरे पास, एंड गेट भी खत्म हो गया। अब देखिए अब लास्ट वाला जो मेरे पास गेट बचा है जिसको हम कहेंगे नॉर गेट, ये हम पहले बता चुके हैं, ये मेरा क्लास में ओवर हो चुका है ये ठीक है। अब देखिएगा अब ये हमको बताना है नॉर गेट क्या होता है। देखिए ध्यान से नॉर गेट पर हम आएंगे आगे आ सीखने नॉर गेट ठीक है कि नहीं। देखिएगा नॉर गेट मतलब क्या होता है आगे आवाज से, नॉर गेट जो कॉम्बिनेशन होता है और प्लस नॉट का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, और प्लस नॉट का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले और गेट बना लीजिए आप, इसका लॉजिक सिंबल में और गेट बन गया ठीक है कि नहीं। एक से इनपुट हो गया ये और बी हो गया। अब और का नॉट का 0 लेकर के आइए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए y। यही इसका कौन सा सिंबल हो गया लॉजिक सिंबल।
यही इसका कौन सा सिंबल हो गया? लॉजिक सिंबल। सिंबल। ठीक है, देखिए फिर से आप यहाँ पे आइए और इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख लीजिए। इसका कौन सा एक्सप्रेशन? बूलियन एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो बूलियन एक्सप्रेशन देखिएगा कैसे होगा। तो y इक्वल टू a प्लस b, y इक्वल टू कौन जी हो गया? a प्लस b हुआ और इसके ऊपर आप सीधे क्या लगा दीजिए? बार लगा दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे फिर से इसका ट्रूथ टेबल देख लीजिए भैया। तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल में हम यहाँ पे आएंगे तो हम ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो ये a हुआ, b हुआ और कौन जी हुआ? y। फिर से ऐसे कर दो आप 0 0, ठीक है कि नहीं? 0 1, फिर से 1 0 और 1 1। तो 0 0 कितना होता है? 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 0 लिखिए। 1 प्लस 0 कितना होता है? 1। तो 0 लिखिए। 1 प्लस 1 कितना होता है? 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। आगे बात समझ में कि नहीं? तो यही होता है लॉजिक गेट बेसिक चीज। ऐसे तो ये काफी बड़ा होता है, काफी एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज होता है इसमें, लेकिन अभी हमारा काम चल जाएगा। हमारे एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। हमारा जो प्लस 2 का एग्जामिनेशन है, बोर्ड वाला, स्टेट बोर्ड, उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। बस क्या रखना है? लॉजिक सिंबल ध्यान में रखना है, बूलियन एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, और क्या ध्यान में रखना है? ट्रूथ टेबल ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, अब रहा सारा सवाल क्या, यहाँ पे घेर करके थोड़ा सा एक चीज यूज करते हैं कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका यूजेज होगा एक नंबर में डिजिटल सर्किट में। डिजिटल सर्किट जितना भी होता है, डिजिटल सर्किट, ठीक है कि नहीं, वहां पे इसका यूज होगा। दूसरा कैलकुलेटर में इसका यूज होता है, ठीक है कि नहीं, कैलकुलेटर जो आप इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कंप्यूटर में इसका यूज होता है। आगे आवाज से कि नहीं, कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 जगहों पे इसका क्या होता है? यूज होता है। तो यही है कौन सा गेट, इसी को हम कौन सा गेट कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बस रन दीजिए।